नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, दुनिया के अंदर और आखरत में कामयाब तरीन इंसान वो है जो अल्लाह का पसंदीदा है, और नाकाम तरीन इंसान दुनिया और आखरत के एतबार से वो है जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है। जिसको अल्लाह नापसंद करते हैं, चाहे दुनिया के अंदर उसके पास शोहरत हो, इज़्ज़त हो, दौलत हो, दुनिया जहान के ख़जाने उसके कदमों में हों, वो नाकाम तरीन इंसान है। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बंदे के बारे में फ़रमाया कि वो अल्लाह का नापसंदीदा है। 3 बंदे हैं जिनका ज़िक्र किया है। लिहाजा इतनी बात हम याद रखें कि जिसको अल्लाह के नबी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बंदा ठीक है, अल्लाह का पसंदीदा है, बस वो जन्नत में चला गया। और जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये अल्लाह का नापसंदीदा है, बस वो जब तक उस चीज़ से तौबा नहीं करता, वहाँ से निकलता नहीं है, अल्लाह के नबी के फ़रमान के मुताबिक वो अल्लाह का नापसंदीदा बंदा है। तो आइए हम हदीस को देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं कि जो अल्लाह के नापसंदीदा बंदे हैं। उनमें से एक वो है कि जो हरम मक्का में पहुंच के भी गुनाह नहीं छोड़ता। हरम मक्का में गया, वहाँ पर जो अल्लाह की ज़ात ने पाबंदियाँ बताई हैं, जो कानून बताया है अपने घर में, वहाँ पे हरम मक्का में रहने का, वहाँ पे ख्याल नहीं करता। जैसे वहाँ पे कोई झगड़ा कर लेता है, वहाँ पे जो अल्लाह की ज़ात के बताए हुए कानून थे उनको उसने फ़ॉलो नहीं किया, तो उसकी वजह से वो अल्लाह का नापसंदीदा बंदा हो जाता है। और दूसरा फरमाया कि वो अल्लाह का नापसंदीदा बंदा है कि जो अब जिसको अल्लाह की ज़ात ने ईमान अता फ़रमाया, यकीन अता फ़रमाया, हिदायत की रोशनी अता फ़रमाई, लेकिन वो ज़माना जाहिलियत के तरीक़े को इख्तियार किए हुए। जब भी कोई ज़िंदगी का अहम टाइम आता है, जैसे शादी है, गमी है, खुशी है, कोई ऐसा मौका आता है, तो वो फ़ौरन क्या करता है, वो ज़माना जाहिलियत के रस्म और रवाज को ज़िंदगी में लेके आ जाता है। खुशी का मौका है, अब ढोल बाजे बजाना शुरू कर दिए। ज़माना जाहिलियत में लोग ऐसे किया करते थे। ज़माना जाहिलियत में लोगों का ये तरीका था, ढोल बाजे बजा रहा है, मौसीकी बजा रहा है, और शादी का मौका है, वहाँ पे अपनी बच्चियों को नचाए जा रहे हैं, गैर महरम के सामने अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को नचा रहे हैं। अब तो ये आम हो चुका है। तो ये अल्लाह का नापसंदीदा बंदा है जो अपनी बहन बेटी, अभी तो हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पे तो लोग हैं जो अपनी बहन बेटी को सरेआम नचा रहे हैं, उसके ऊपर खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं कि जी हमारी बेटी स्टार बन गई है, हमारी बेटी को बहुत लोग लाइक करते हैं, देखते हैं। और जो बंदा ये काम करने वाला है उसके बारे में शरीयत ने ये कहा है कि जो अपनी बहन बेटी को नचाता है तो ये बंदा दयूस है। और दयूस किसको कहते हैं? दयूस कहते हैं खिंजीर को, जो सुअर है, यानी जानवरों में जो सबसे ज़्यादा गंदा और गलीज जो जानवर है वो सुअर है, नापाक तरीन, जिसका रुआं रुआं नापाक है। तो ये वो बंदा है कि जो अपनी बहन बेटी को नचा के खुश हो रहा है, तो ये बंदा खिंजीर है। बल्कि यूँ कहना चाहिए उलाइक कल अनआम बल हुम अदल, ये उससे भी बदतर है। तो इसलिए जो लोग इस किस्म के काम करते हैं खुशी के मौके पे और ज़माना जाहिलियत वाले तरीक़ों को इख्तियार करते हैं, ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा तरीन लोग हैं। और ये जितना भी सोशल मीडिया पे गंद जिन लोगों ने भरा हुआ है, इस तरह से अपनी बहनों बेटियों को लोगों के सामने नचा रहे हैं और पेश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कमाई भी हराम है, और ये दुनिया के इंतहाई गलीज़ तरीन लोग हैं, जो सुअर जैसी गंदी चीज़ है उससे भी गंदे हैं ये लोग। और फरमाया कि ऐसे कभी वो मौका आ जाता है गम का, तो गम के मौके के ऊपर जो है वो अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देना, ये ऊंची ऊंची आवाज़ों में रोना शुरू कर देना, नौहा करना, ये भी ज़माना जाहिलियत के काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम दुनिया से चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आए हैं। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तकलीफ़, ये जो अंदर की जो तकलीफ़ होती है, इसके ऊपर जो अंदर से जो गम आता है, इसके ज़रिए से अगर कुछ
आँखों से आंसू निकल आए या ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज के जो गैर मुनासिब नहीं है, जो बेसब्र, जिसके ज़रिए से हम ये नहीं कह सकते ये कि बंदा सब्र का दामन छोड़ चुका है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने नौहा करना शुरू कर देना, गिरेबान फाड़ना, कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देना, ये ज़माना जाहिलियत के तौर और तरीके हैं, और ऐसा करने वाला बंदा अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा तरीन इंसान है। और तीसरा बंदा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो है कि जो किसी बंदे को कत्ल करने का इरादा रखता है, कत्ल करने का इरादा रखता है। ये बात याद रखें, एक बात को बहुत ध्यान से देखना है कि कत्ल करने का इरादा रखता है, कत्ल किया नहीं है। जो कत्ल करेगा वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। किसी मुसलमान को कत्ल करने का इरादा रखता है तो ये भी अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा तरीन इंसान है। तो ये तीन लोग हैं जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। और ये भी हम देख सकते हैं कि इस हदीस में जिन लोगों का तज़किरा है वो कोई काफिर नहीं है, बल्कि मुसलमानों का तज़किरा है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं। जो खाना काबा में जाएगा तो भाई मुसलमान ही होगा, और कोई नहीं जा सकता। और जिसको अल्लाह ने हिदायत की रोशनी दी तो वो मुसलमान ही है। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। और ये लोग जो अल्लाह के मबगूज़ तरीन हुए, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनके पास दीन का ना इल्म है, ना इन्होंने दीन के इल्म को सीखने की कोशिश की है। और जब दीन का इल्म है नहीं तो उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे? क्योंकि जब बंदा इल्म हासिल करता है तो इल्म के ज़रिए से बंदे को रोशनी मिलती है, और इल्म का ज़रूर बेज़रूर बंदे की ज़िंदगी के ऊपर असर होता है। और अगर उससे कहीं गलती हो रही हो तो फ़ौरन उसको सुधारने की कोशिश करता है, उससे तौबा करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ जिसके साथ मुझे मबऊस किया गया है, जो मुझे अता करके दुनिया में मुझे भेजा गया है, यानी वो इल्म, वो हिदायत, वो ईमान की रोशनी, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि फरमाया कि मूसलाधार बारिश होती है और ज़मीन के तीन हिस्से हैं। बस औक़ात ऐसी ज़मीन का हिस्सा होता है कि जिसके ऊपर बारिश बरसती है और वो ज़मीन उस बारिश को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, वो नरम ज़मीन होती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर घास उगता है और उसके अंदर से जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, जिससे जानवर, जिससे इंसान फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें से दरख्त निकलते हैं, बड़े होते हैं, लोग उनकी छाँव में बैठते हैं, जिसमें से घास निकलता है। तो फरमाया कि उसकी वो फ़ायदा देता है। और बस औक़ात ऐसी ज़मीन होती है कि जो चटियल मैदान है लेकिन सख्त ज़मीन है, और सख्त ज़मीन है लेकिन वो थोड़ा गहरी है, और वो अपने अंदर पानी को रोक लेती है, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, पानी पीते हैं, जानवरों को पिलाते हैं, बड़े फ़ायदे होते हैं। और तीसरा फरमाया कि वो है कि एक ऐसी ज़मीन का हिस्सा है कि जो बिल्कुल चटियल मैदान है, बराबर और सीधा है, बल्कि कुहान की तरह उठा हुआ है। अगर उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो वो पानी को ना तो वो जज़ब करता है हिस्सा, ना वो ज़मीन का हिस्सा उस पानी को रोकता है जिसके ज़रिए से फ़ायदा हो, जिसका कोई नफ़ा नहीं है। तो फरमाया कि उस बंदे की मिसाल कि जो दीन का इल्म सीखता है, लोगों को सिखा रहा है, उसकी मिसाल वही जो पहले वाली ज़मीन, दो ज़मीनें हैं जिनके ज़रिए से मखलूक को नफ़ा हो रहा है। जब इल्म सीखेंगे तो अपनी ज़ात को फ़ायदा होगा, औरों को भी फ़ायदा होगा। और जिसके पास दीन का इल्म नहीं है, जो मुतकब्बिर इंसान है, जो दीन का इल्म सीखने की कोशिश भी नहीं करता और इसको अपनी ज़रूरत भी नहीं समझता, उसकी मिसाल उस चटियल मैदान की तरह है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की ज़ात के यहाँ पसंदीदा बनने के लिए इल्म सीखना पड़ेगा, और फिर उस इल्म के ऊपर जो अल्लाह ने शरीयत में अता फ़रमाई उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।